Jai Hind Bachcho, welcome to the English class with Garima Batra Chinwada, and today we are going to discuss the question answers of lesson number 5 of your textbook of English from class 10th, and the name of the chapter is Footprints Without Feet. यहाँ पर हम आपकी कक्षा 10वीं के लेसन नंबर 5 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के प्रश्नोत्तर डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रश्नोत्तर के हिंदी अनुवाद भी साथ में दिया हुआ है ताकि आप उन्हें अच्छे से समझ सकें। ये वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो आपको बुक में नहीं मिलेंगे, लेकिन ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद कुछ और लेसन्स के और पोएम्स के भी क्वेश्चन आंसर लेकर मैं जल्दी ही आने वाली हूँ। साथ ही साथ ग्रामर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनमें से परीक्षा में प्रश्न आते हैं उनके भी हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन वो सब वीडियोस आपको मिल सकें, इसके लिए ये जरूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इन आने वाले वीडियोस के आपको सब जल्दी से ही लिंक मिल जाएगी। तो आइए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन इज What did Griffin do inside the store? दुकान के अंदर ग्रिफिन ने क्या किया? And the answer is Griffin broke open the boxes and wrappers. ग्रिफिन ने दुकान के अंदर जो बक्से थे और उनके ऊपर के जो रैपर थे, जो कवर थे, उनको तोड़ा and dressed himself in warm clothes और अपने आप को गर्म कपड़े पहनाए। He ate and drank to his heart's content. अपने दिल के संतोष के लिए उसने खाया और पिया, जो कुछ उसे पसंद था वो सब खाया पिया। In the end, he laid down on the pile of quilts to sleep. और आखिरी में वो सोने के लिए जो रजाइयां थी, क्विल्स, उनके पाइल यानी ढेर के ऊपर लेट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है Why were the two boys in London surprised and fascinated? लंदन में दो लड़के हैरान और मोहित क्यों थे? And the answer is the two boys in London saw fresh muddy footprints appearing on the steps of a house, but the barefooted man was not visible. लंदन में दो लड़कों ने घर की सीढ़ियों पर ताजे कीचड़ से भरे पैरों के निशान देखे, लेकिन वो नंगे पांव जिसके थे वो व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। बेयरफुट यानी नंगे पैर। So they were surprised and fascinated, और इसीलिए वो हैरान और मोहित हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है What did Griffin do in the shop of a theatrical company? जो थिएटर कंपनी की दुकान थी उसके अंदर ग्रिफिन ने क्या किया? And the answer is he wore bandages round his forehead and put on dark glasses. उसने अपने माथे पर पट्टी बांधी और एक काला चश्मा लगाया। A false nose, एक झूठी नाक लगाई। Big bushy side whiskers, और उसके बाद उसने बड़ी झाड़ीदार मूछें पहन ली। And a large hat, और एक बड़ी सी टोपी भी पहन ली। He attacked the shopkeeper from behind and robbed him of all his money. इसके बाद उसने पीछे से दुकानदार पर हमला किया और उसके सारे पैसे लूट लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है What was the curious episode that took place in the clergyman's study? जो पादरियों के अध्ययन में घटित जिज्ञासु या आश्चर्यजनक प्रकरण क्या था? And the answer is one morning the clergyman and his wife were awakened by noise. एक दिन सुबह पुजारी और उसकी पत्नी को शोर से जगाया गया, मतलब शोर से उनकी नींद खुली। They saw no person, लेकिन उन्हें कोई भी व्यक्ति नहीं दिखा। They were shocked to find that their money had been stolen from the desk, और वो ये देखकर चौंक गए कि उनके डेस्क से पैसे चोरी हो गए थे। Next question is the landlord's wife was convinced that Griffin was an eccentric scientist. जमींदार और उसकी पत्नी को ये यकीन हो गया था कि ग्रिफिन एक सनकी वैज्ञानिक है।
What made her think of Griffin in these terms? आखिर ऐसा क्या था जो उसने ग्रिफिन के बारे में ऐसा सोचा? And the answer is Griffin remained indoors and did not mix up with others. Griffin घर के अंदर ही रहता था और दूसरे लोगों से मिक्स अप नहीं होता था, मतलब घुलता मिलता नहीं था. His habits were strange and his appearance was fantastic. उसकी आदतें बहुत अजीब सी थी और उसका जो रूप था, मतलब जैसा वो दिखता था, वो बड़ा शानदार था. All these things of Griffin made the landlady think that he was an eccentric scientist. ग्रिफिन की इन सभी बातों ने मकान मालकिन को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो एक सनकी वैज्ञानिक है. The next question is, Griffin was rather a lawless person. Griffin एक कानून रहित व्यक्ति था. Pick out instances which prove that he was lawless. अब इस जो लेसन है उसमें से कुछ ऐसे उदाहरण चुनिए जो कि ये साबित करें कि ग्रिफिन कानून रहित था या कानून विहीन था. And the answer is, he set fire to a house which didn't belong to him. उसने एक ऐसे घर में आग लगा दी जो उसका नहीं था. He tools away clothes without paying for them. वो बिना पैसे दिए कपड़े उतार देता था. He hit a shopkeeper and stole his money. उसने एक दुकानदार को मारा और उसके पैसे चुरा लिए. तो ये जो सभी उदाहरण इस लेसन में से चुने गए हैं, ये बताते हैं कि वो एक कानून रहित व्यक्ति था, मतलब कि वो कानून का पालन नहीं करता था. Next question is, what did the scientist do when he became furious? क्रोधित होने पर वैज्ञानिक ने क्या किया? Why were the people in the bar horrified? बार के अंदर लोग क्यों डरे हुए थे? What happened to the constable? Constable के साथ क्या हुआ था? And the answer is, the scientist यानी वैज्ञानिक took off his bandages and spectacles and became headless. वैज्ञानिक ने अपनी पट्टियां और चश्मा उतार दिया और बिना सिर के यानी सिर विहीन हो गया. मतलब उसकी बॉडी तो थी पर उसका सिर दिखाई नहीं दे रहा था. The people in the bar were shocked to see a headless man. बार के अंदर जो लोग थे वो बिना सिर वाले आदमी को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए थे. Griffin hit the constable Jaffers hard and made him senseless. अब ग्रिफिन ने कांस्टेबल जाफर को जोर से मारा और उसे बेहोश कर दिया. सेंसलेस यानी बेहोश. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू यू असेस ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट? एक वैज्ञानिक के रूप में आप ग्रिफिन का आकलन कैसे करते हैं, मतलब आप उसके बारे में क्या विचार बनाते हैं? एंड द आंसर इज, ग्रिफिन वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट. ग्रिफिन एक बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही मेधावी वैज्ञानिक थे. He invented some drugs and made himself as an invisible person. उन्होंने कुछ दवाइयों का आविष्कार किया और खुद को एक अदृश्य व्यक्ति के रूप में बनाया. मतलब कि वो दवाइयां ऐसी थीं जिन्हें खाकर कोई भी अदृश्य हो सकता था. But he misused his scientific discovery and became a lawless person. लेकिन उन्होंने अपनी इस वैज्ञानिक खोज का दुरुपयोग किया और अब एक अधर्मी या कानून रहित व्यक्ति बन गए. ग्रिफिन वॉज thus not a true scientist. और इसलिए ग्रिफिन एक सच्चे वैज्ञानिक नहीं थे, क्योंकि वैज्ञानिक जो होते हैं वो विज्ञान का उपयोग दो लोगों की भलाई के लिए करते हैं, उनको लूटने के लिए नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, why did the landlord want to eject Griffin? जो जमीन का मालिक था वो ग्रिफिन को बेदखल क्यों करना चाहता था या उसे निकालना क्यों चाहता था? Why did Griffin set the house on fire? और जो ग्रिफिन था उसने घर में आग क्यों लगाई? Answer is, the landlord wanted to eject Griffin from his house because his activities were whimsical. जो जमीन का मालिक था वो ग्रिफिन को अपने घर से निकालना चाहता था क्योंकि जो ग्रिफिन था उसकी गतिविधियां बड़ी सनकी टाइप की थी. ग्रिफिन सेट द हाउस ऑन फायर टू टेक हिज रिवेंज ऑन द लैंडलॉर्ड. और इसलिए
उस घर के मालिक से बदला लेने के लिए ग्रिफिन ने उसके घर में आग लगा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज मिस्टर जाफर्स? मिस्टर जाफर्स कौन थे? वॉट वॉज हिज सरप्राइज? और उनका आश्चर्य क्या था? एंड द आंसर इज मिस्टर जाफर्स वॉज अ पुलिस कांस्टेबल। मिस्टर जाफर एक पुलिस में कांस्टेबल थे, पुलिस में सिपाही थे। हिज सरप्राइज वॉज that he was ordered to arrest a lawless person who was totally invisible. उनकी परेशानी ये थी कि उन्हें एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया था जो कि अदृश्य था और जो कानून का पालन नहीं करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है Why were they surprised when they opened the room? जब उन्होंने कमरा खोला तो वो हैरान क्यों थे? And the answer is both the clergyman and his wife were surprised because the room was empty. जब पादरी और उनकी पत्नी ने कमरा खोला तो वो आश्चर्यचकित रह गए क्योंकि कमरा पूरे तरह से खाली था। They searched everywhere but couldn't find anyone. उन्होंने हर जगह बहुत अच्छे से तलाश की, ढूंढा, लेकिन उन्हें कोई भी नहीं मिला। Yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing. लेकिन फिर भी डेस्क खुली हुई थी और उनका जो हाउसकीपिंग का पैसा था वो वहां से गायब था। नेक्स्ट क्वेश्चन है What did the scientist do when Mrs. Hall confronted him? मिसेस हॉल के या श्रीमती हॉल के सामने आने पर उस वैज्ञानिक ने क्या किया? And the answer is when Mrs. Hall confronted the scientist, he threatened her and threw off his bandages, whiskers, spectacles and even the nose in a minute. जब श्रीमती हॉल ने वैज्ञानिक का सामना किया तो उन्होंने उसे धमकी दी और 1 मिनट में अपनी पट्टियां, मूछें, चश्मा और यहाँ तक कि नाक भी फेंक दी। The people were horrified to see the headless man. और लोग उस बिना सिर के आदमी को देखकर दहशत में आ गए। Next question is How did Griffin escape? Griffin कैसे भाग गया? And the answer is Griffin began throwing off his bandages, whiskers, spectacles and even the nose. Griffin ने अपनी पट्टियां, मूछें, चश्मा और यहाँ तक कि नाक भी फेंक दी। Then he became even more invisible by throwing off all the garments one after another. इसके बाद एक सारे कपड़े उतार के और वो और भी ज्यादा अदृश्य हो गया। There followed a male and none knew where he was. वहां एक पुरुष का पीछा किया लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि वो कहाँ है। The question is, do you think Griffin's discovery was of any use to humanity? क्या आपको लगता है कि ग्रिफिन की खोज मानवता के लिए किसी काम की थी? And the answer is no. Griffin's discovery, though remarkable, नहीं, ग्रिफिन की खोज हालांकि बहुत ही शानदार थी, बहुत ही उल्लेखनीय थी, was of no use to anyone except himself. लेकिन वो उसके अलावा और किसी के किसी भी काम नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि he began robbing money and other things. क्योंकि उसने पैसे और दूसरी चीजें लूटना शुरू कर दिया। And even assaulting people after he became invisible. और यहाँ तक कि उसने अदृश्य होने के बाद लोगों के साथ मारपीट भी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है Griffin could use his discovery for welfare of the people, but misuses it to take revenge. Griffin अपनी खोज का उपयोग लोगों के कल्याण के लिए कर सकता था, लेकिन उसने उसका उपयोग बदला लेने के लिए किया। Discuss with reference with a story footprints without feet. ये जो जानकारी है इसका उपयोग करके इस संदर्भ में चर्चा करें जो आपका लेसन है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। या डू यू थिंक ग्रिफिन मिसयूज्ड अ साइंटिफिक डिस्कवरी और ही टुक एडवांटेजेस ऑफ हिज डिस्कवरी? क्या आपको लगता है कि ग्रिफिन ने किसी वैज्ञानिक खोज का दुरुपयोग किया या उसने अपनी खोज का लाभ उठाया? और या फिर
Griffin misused his invention instead of using it for the betterment of the society. जो ग्रिफिन था उसने अपनी खोज का उपयोग समाज की भलाई के लिए करने के बजाय उसका दुरुपयोग किया. Do you think moral values are important along with intellectual abilities? Discuss. क्या आपको लगता है कि बौद्धिक क्षमताओं के साथ साथ नैतिक मूल्य भी महत्वपूर्ण है? विचार विमर्श कीजिए. तो ये प्रश्न इन अलग अलग तरीकों से आ सकता है और इसका आंसर क्या होगा? Griffin was a scientist who had made a discovery due to which he could be invisible. Griffin एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक ऐसी खोज की थी जिसके कारण वो अदृश्य हो सकते थे. But he is rather a lawless scientist. लेकिन वो एक अराजक वैज्ञानिक थे, मतलब जो कानून का पालन नहीं करते थे. Who misused a scientific discovery for his petty, selfish gains. उसने अपने क्षुद्र छोटे छोटे स्वार्थों के लिए और अपने फायदे के लिए एक वैज्ञानिक खोज का दुरुपयोग किया. He set his landlord's house on fire. उसने अपने मकान मालिक के घर में आग लगा दी. When he asked him to vacate him. जब उसने मकान मालिक ने उसे मकान खाली करने के लिए कहा. He entered the store, invisible, stole clothes and food. वो एक दुकान में अदृश्य होकर घुस गया, वहां से कपड़े और भोजन चुरा लिया. At another shop, he attacked the shopkeeper from behind and ran away after robbing his money. एक दूसरी दुकान में उसने मेज के पादरी से पैसे चुरा लिए और दुकानदार पर हमला किया और उसके रुपए लेकर फरार हो गया. And hit Mrs. Hall by throwing a chair on her. और मिसेस हॉल के ऊपर एक कुर्सी फेंककर मारा. He hurled blows on the police constable, Mr. Jaffers, and knocked him down. और जो एक पुलिस का कांस्टेबल था मिस्टर जाफर्स, उसके ऊपर वार किया, उसे मारा और उसे नीचे गिरा दिया. In this way, Griffin misused his scientific invention. और इस तरीके से ग्रिफिन ने अपनी वैज्ञानिक खोज का दुरुपयोग किया. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके काम जरूर आएगा. आप इन प्रश्नोत्तर को अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और परीक्षा के समय इस वीडियो को दोबारा देखकर रिवाइज कर लीजिए.